विवाह से ठीक पहले राजा ने नम आंखों से अपने बेटे की होने वाली पत्नी यानी कुम्हार की बेटी को अपने बेटे के संबंध में शुरू से लेकर आखिर तक सारी बातें बता दी कि कैसे उसने 12 साल तक एक संत महात्मा जी की सेवा करके अपने बेटे वीरध्वज को पाया था और आज सिद्ध महात्मा जी के कहे अनुसार उसके बेटे की जिंदगी का आखिरी दिन है। सारी दास्तान बता राजा बोला, सुनो बेटी, अब मेरे पुत्र की जिंदगी तुम्हारे हाथ में है। कैसे भी करके अगर आज आधी रात तक तुम इसकी मृत्यु को टाल दोगी तो फिर नया दिन शुरू हो जाएगा और वीरध्वज के ऊपर आई यह मृत्यु रूपी भारी विपदा टल जाएगी। राजा की पूरी बात सुन कुम्हार की बेटी, जिसका नाम शौर्यवती था, को एक बार तो धक्का लगा, पर फिर एक अदम्य साहस के साथ वो राजा से बोली, आप चिंता मत कीजिए महाराज, मेरे जीते जी मैं आपके बेटे को कुछ नहीं होने दूंगी। शौर्यवती की बात सुन और उसका आत्मविश्वास देख राजा को बहुत तसल्ली मिली। शाम का समय हो चला था। शुभ मुहूर्त के समय पंडित ने विवाह हेतु शौर्यवती और वीरध्वज को शादी के मंडप में बुला लिया और मंत्र पढ़ने लगा। तभी एक सांप फुफकारता हुआ राजकुमार वीरध्वज को डसने के लिए वहां आया। सांप जैसे ही उसके नजदीक आया तो चौकन्नी होकर बैठी शौर्यवती की नजर उस पर पड़ गई। उसे समझते देर ना लगी कि यह सांप उसके पति को खाने के लिए ही यहाँ आया है। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और सांप को पकड़कर उसके मुख को अपने एक पैर के नीचे दबाकर बैठ गई। ईश्वर की मर्जी कहो या उनका चमत्कार, वहां मौजूद किसी भी व्यक्ति की नज़र उस सांप पर नहीं पड़ी। कुम्हार की बेटी सांप के मुख को अपने एक पैर के नीचे दबाकर बैठी रही। कुछ देर बाद उस सांप की पत्नी वहां आए और कुम्हार की लड़की से बोली, मेरे पति को तुम क्यों अपने पैर के नीचे दबाकर बैठी हो, कृपया उसे छोड़ दो, अन्यथा इस हालत में उसके प्राण निकल जाएंगे। नागिन की बात सुन शौर्यवती बोली, तुम्हारा पति यहाँ किसी की भलाई में थोड़े ही ना आया था, वह मेरे पति को डसकर उसके प्राण हरने के लिए यहाँ आया था। अगर मैंने उसे छोड़ा तो वह फिर से मेरे पति को डसने की कोशिश करेगा। तब नागिन बोली, नहीं, अब वह ऐसा नहीं करेगा, मैं वचन देती हूँ। तुम्हारे छोड़ते ही मैं अपने पति को यहाँ से लेकर चली जाऊंगी, पर तुम्हारे पति की मृत्यु तो आज निश्चित है, ऐसे नहीं तो किसी और रूप में सही। नागिन के वचन भरने पर शौर्यवती ने सांप के मुख के ऊपर से अपना पैर हटाकर उसे आज़ाद कर दिया। नागिन अपने वचन अनुसार बिना किसी को कोई हानि पहुंचाए अपने नाग के साथ चुपचाप वहां से चली गई। कुम्हार की लड़की नागिन की चेतावनी से और अधिक सजग होकर बैठ गई। कुछ देर में शौर्यवती और वीरध्वज का विवाह ठीक से संपन्न हो गया। रात का पहला पहर शुरू हो चुका था। कुम्हार की लड़की ने अपने पति को राजमहल के आंगन में बीचों बीच पलंग डालकर सुला दिया। आज की रात उसे कैसे भी करके अपने पति को मरने नहीं देना था। पति की मृत्यु को टालने के लिए उसने पलंग के एक कोने पर दिया जलाकर रख दिया और हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे अग्निदेव, आज की रात पलंग के इस कोने की जिम्मेवारी आपकी है। अगर मेरी पतिव्रता सच्ची है तो मेरे पति की रक्षा करना। पलंग के दूसरे कोने पर एक लोटा जल भरकर रख दिया और बोली, हे जलदेव, अगर मेरी भक्ति सच्ची है तो आज की रात मेरे पति की रक्षा करना। शौर्यवती ने पलंग के तीसरे कोने के पास कुछ गेहूं के बीज रख दिए और बोली, हे अन्न देवता, इस कोने का भार मैं आपको सौंप रही हूँ। आज रात मेरे पति की रक्षा का दायित्व आपका है। और पलंग के चौथे कोने के पास वह खुद खड़ी हो गई। जब नाग उसके पति को मारने में असफल हो गया तो अब की बार धर्मराज ने राजा के लड़के के प्राण हरने के लिए खुद बेमाता को भेजा। कहानी को बीच में रोककर आपको बताता चलूं कि बेमाता भी धर्मराज की एक खास इकाई है। जैसे यमराज और यम के दूत होते हैं, कहते हैं
बेमाता का लिखा हुआ कोई भी नहीं टाल सकता। बेमाता जब राजा के लड़के के प्राण लेने आई तो उसे पलंग के पहले कोने पर अग्निदेव का पहरा मिला। बेमाता को देख अग्निदेव बोले, अगर तुम मेरे ऊपर से जाकर राजा के लड़के के प्राण हरोगी तो मेरा तो कोई आदर मान ही नहीं रहेगा। मैं ही हूँ जो जीने से लेकर मृत्यु तक हर व्यक्ति को पवित्र करता हूँ। अगर तुम मेरा निरादर करके उसके प्राण लोगी तो मेरा तो अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। फिर बेटा पलंग के दूसरे कोने के पास जाती है तो वहां उसे जल देवता मिलते हैं। वह भी वही बात कहते हैं, अगर तुम मेरा निरादर करके राजा के लड़के के प्राण हरोगी तो कौन मुझे देवता मानेगा, मेरा तो अस्तित्व ही मिट जाएगा। जब वह पलंग के तीसरे कोने पर जाती है तो वहां उसे अन्न देवता का पहरा मिलता है। वह भी वही बात कहते हैं। बेटा अन्न देवता की बात भी मान लेती है। जब वह पलंग के चौथे यानी आखिरी कोने के पास जाती है तो उन्हें देखते ही कुम्हार की लड़की भागकर बेमाता के पास आकर उसके पैर दबा देती है। जैसे ही शौर्यवती बेमाता के पैर दबाती है तो वे बोल पड़ती हैं, सदा सुखी रहो, सदा सुहागन रहो, भगवान तुम्हारी जोड़ी बनाए रखे। बेमाता जल्दबाजी में ये सब बोल जाती है। उसे ध्यान ही नहीं रहा कि वह यहाँ उसे आशीर्वाद देने नहीं बल्कि उसके पति के प्राण लेने के लिए आई है। अब मुख से शब्द तो निकल चुके थे। बेमाता कुम्हार की लड़की से बोली, तुमने तो बड़ा गजब कर दिया, मैं यहाँ तुम्हारे पति के प्राण लेने के लिए आई थी। इसकी तो सिर्फ आज की ही आयु है। आज इसे धर्मराज के घर पेश होना है, पर तुमने तो छल से मेरे ही कान काट लिए। जल्दी से मैं मेरे पैर दबाकर मुझसे ही सदा सुहागन का आशीर्वाद ले लिया। तब शौर्यवती बोली, तो और मैं क्या करती माता, अपने पति को अपने से पहले कैसे मरने देती। अब देख लो माता, या तो आप अपने वचनों से हारी हो जाओ, अन्यथा इन्हें जीवित छोड़ दो। शौर्यवती की बात सुन बेटा सोच में पड़ जाती है। आखिर यह हुआ तो हुआ क्या। फिर कुछ सोचकर वह बोली, देखो बेटी, तुम्हारे पति की आयु तो आज खत्म हो जाएगी, पर एक रास्ता है। तुम अपनी आयु में से आधी अपने पति को दे सकती हो। बेटा की बात सुन कुम्हार की लड़की को अपार शांति मिली। वह बोली, मैं अपनी आधी आयु अपने पति को देने को तैयार हूँ। माता कृपया बताए कि इसके लिए मुझे क्या करना होगा। वे माता युक्ति बताते हुए बोली, जैसे ही सुबह का सूर्योदय हो तो तुम्हें सूर्यदेव को एक लोटा जल चढ़ाकर प्रार्थना करनी है कि हे सूर्यदेव, बे माता के वचन अनुसार मेरी अपनी मर्जी से मेरी आधी आयु मेरे पति को लग जाए। जब तुम इतना कहोगी तो तेरी आधी आयु तेरे पति को लग जाएगी और तुम दोनों की आयु बिल्कुल बराबर हो जाएगी। इतनी युक्ति बता बे माता वहां से चली गई। सुबह होते ही जैसा बेटा ने बताया था शौर्यवती ने वैसा ही किया। बेटा के वचनों सहित उगते सूर्यदेव के आगे प्रार्थना करने पर उसके पति की मृत्यु टल जाती है और इस प्रकार वह अपने पति के प्राण बचा लेती है। राजा सहित पूरे राज्य में खुशी का माहौल था। कहते हैं, जब से ही सदा सुहागन का आशीर्वाद चलता आ रहा है और जब से ही कुम्हार जाति को राजवंश का हिस्सा मानते हुए प्रजापति कहकर पुकारा जाता है। इतनी कहानी कह दैत्य दंभिकासुर राजा विक्रमादित्य से बोले, अब तुम मुझे ये बताओ राजा विक्रमादित्य, राजा के लड़के की रक्षा कर रहे चारों में से कौन बड़ा, अग्निदेव, जलदेव, अन्न देवता या फिर वह कुम्हार की लड़की। दंभिकासुर की बात का मुस्कुराकर जवाब देते हुए राजा विक्रमादित्य बोले, ये तो बहुत आसान सा सवाल है। दुष्ट राक्षस भले ही वे तीनों देवता हो, भले ही उनको पूजा जाता हो, भले ही उनका कद बहुत ऊंचा हो, पर यहाँ तो कुम्हार की लड़की उनसे भी बड़ी हो गई, जिसने न केवल अपने पति की जिंदगी बचाने के लिए था न बल्कि स्वयं की आधी जिंदगी देकर उसे मृत्यु से बचाकर अपनी था।
नी हुई बात को पूरा भी करके दिखाया, इसलिए वह देवताओं से भी बड़ी हो गई। राजा विक्रमादित्य की बात सुन दैत्य दंभिकासुर बड़ा हताश सा होकर बोला, तुमने ठीक कहा विक्रमादित्य। हर सवाल का जवाब दैत्य दंभिकासुर को एक साधारण इंसान बना रहा था। दंभिकासुर को चुप देख राजा विक्रमादित्य बोले, पूछो दुष्ट राक्षस अपना अगला सवाल, अब तुम्हारे पास जीने के लिए ज्यादा वक्त नहीं है। राजा विक्रमादित्य की बात सुन दैत्य दंभिकासुर बोला, विक्रमादित्य माना कि तुम बुद्धि में तेज हो, पर अब भी मेरे 2 सवाल बचे हैं। याद है ना, एक भी गलत जवाब और तुम्हारा खेल खत्म, मेरी अगली गुत्थी। सुनो विक्रमादित्य, शशिबाला जैसे ही जवान हुई उसके रूप यौवन के चर्चे दूर दूर तक फैल गए। एक तो शशिबाला कंचनपुर नरेश की इकलौती संतान थी, दूसरा वो इतनी खूबसूरत थी कि कोई अगर पल भर के लिए भी उसे देख ले तो पूरी जिंदगी भुला ना सके। अत्यधिक सुंदर और इकलौती संतान होने के कारण आस पड़ोस तथा दूर दराज के राज्यों से राजकुमारों के रिश्ते उसके लिए आने लगे। राजकुमारी के लिए इतने रिश्तों को देख एक ओर तो कंचनपुर नरेश अत्यंत प्रसन्न थे, पर दूसरी ओर स्तब्ध भी थे कि राजकुमारी के लिए किस रिश्ते को स्वीकारे और किसको ठुकराए। आखिर उन्होंने राजकुमारी शशिबाला से ही हर रिश्ते पर विचार विमर्श करना शुरू कर दिया, मगर राजकुमारी ने उनमें से किसी भी रिश्ते को स्वीकार नहीं किया। धीरे धीरे समय गुजरने लगा। कंचनपुर नरेश को चिंता सताने लगी कि एक से बढ़कर एक राजकुमार का रिश्ता आ रहा है, पर राजकुमारी तो हर रिश्ते को ठुकरा देती थी है। आखिर इसके मन में क्या है? आखिर यह चाहती क्या है? एक दिन नरेश ने अपनी बेटी से पूछ ही लिया, बेटी तू हर रिश्ते को ठुकरा रही है, इसका क्या कारण है? क्या तुझे उनमें से कोई भी राजकुमार पसंद नहीं? राजकुमारी शशिबाला बोली, नहीं पिताजी, इनमें कोई भी राजकुमार मेरे योग्य नहीं है। कंचनपुर नरेश थोड़ा चिंतित होता हुआ बोला, मगर बेटी तुम्हारी नज़र में योग्यता का मानदंड क्या है? राजकुमारी शशिला बोली, पिताजी मैंने ऐसा तो कोई मानदंड नहीं बनाया, पर जिसके साथ मेरा विवाह हो उसमें कुछ तो विशेषता हो, कोई तो खूबी हो। बेटी की बात सुन नरेश बोला, बेटी क्यों ना तुम विवाह के लिए आने वाले राजकुमारों की परीक्षा लेकर देखो, बिना परीक्षा के निर्णय लेना उचित नहीं। पिता की बात राजकुमारी शशिबाला को बिल्कुल उचित लगी। उसने हामी भरते हुए कहा, आप ठीक कह रहे हैं पिताजी, मैं आगे से ऐसा ही करूंगी। कुछ दिन बाद ही एक राजकुमार राजकुमारी के साथ विवाह का प्रस्ताव लेकर हाजिर हुआ। नौकरों ने उसे अच्छे से बिठाकर जलपान कराया और राजकुमारी शशिबाला को खबर कर दी। खबर मिलते ही राजकुमारी जब उसकी परीक्षा लेने के लिए आई तो राजकुमारी को जैसे ही राजकुमार ने देखा वह स्तब्ध होकर उसकी सुंदरता को देखता रह गया। आते ही राजकुमारी ने भी एक नज़र राजकुमार को देखा और बोली, तुम में ऐसा क्या विशेष गुण है जो मुझसे विवाह करना चाहते हो? राजकुमार बड़े आत्मविश्वास के साथ बोला, मैं त्रिकालदर्शी हूँ। मैंने सालों वन में कठिन तप करके एक सिद्ध योगी से इस विद्या को ग्रहण किया है। मैं किसी का भी भूत भविष्य और वर्तमान बिल्कुल ठीक ठीक बता सकता हूँ। राजकुमार की बात सुन राजकुमारी बोली, ओ ऐसा है तो क्यों ना तुम मेरा भविष्य बताओ। फिर कुछ सोचकर राजकुमारी रुक गई और बोली, नहीं, भविष्य को भविष्य ही रहने दो, तुम मुझे मेरे भूतकाल के बारे में कुछ बताओ। राजकुमारी के इतना कहने पर राजकुमार ने कुछ देर ध्यान लगाया, फिर बोला, राजकुमारी जी, आपने अभी तक बहुत से राजकुमारों के विवाह प्रस्ताव ठुकराए हैं और अंततः आप अपने पिता के कहने पर राजकुमारों की परीक्षा लेने को राजी हुई हो। राजकुमार की बात सुन राजकुमारी उसकी विशेषता से प्रभावित होती हुई बोली, तुमने बिल्कुल सही कहा, मुझे तुम्हारी विशेषता वाकई में बहुत दिलचस्प लगी, पर मुझे सोचने के लिए थोड़ा समय चाहिए, तब तक आप अतिथि गृह में ठहरे। राजकुमारी के सौंदर्य की चर्चा सुन उससे विवाह करने को उत्सुक एक और महारथ ही
राजकुमार राजमहल आया। राजकुमारी शशि बाला ने उससे भी सवाल किया कि तुम्हारे अंदर ऐसी क्या खूबी है जो मैं तुम्हारे साथ विवाह करूं। राजकुमारी को जवाब देते हुए राजकुमार बोला, मैंने सालों तपस्या करके अद्भुत ज्ञान हासिल किया है। उस ज्ञान के बलबूते पर मैंने एक ऐसे दिव्य रथ का निर्माण किया है जिसे कहीं भी जाने के लिए घंटे नहीं बल्कि कुछ पल ही लगते हैं। मेरे द्वारा बनाया गया रथ न सिर्फ धरती पर बल्कि पहाड़ और समुद्र से लेकर आकाश तक में कहीं भी जा सकता है, वह भी बस कुछ ही पलों में। राजकुमारी सुशीला उस राजकुमार की विशेषता से भी बहुत प्रभावित हुई। पहले की तरह राजकुमारी ने उस राजकुमार से भी सोचने के लिए थोड़ा समय मांगा और उसे भी अतिथि गृह में ठहरा दिया। राजकुमारी सुशीला गहरी सोच में थी कि इन दोनों में से वह किसके साथ विवाह करे। दोनों की ही विशेषताओं ने उसे बहुत प्रभावित किया। ऐसे ही 2 दिन का समय बीत जाता है। राजकुमारी फैसला नहीं कर पा रही थी कि तभी राजकुमारी से विवाह इच्छित एक और महारथी राजकुमार राजमहल में पधारा। राजकुमारी शशि बाला ने उसके सामने भी वही प्रश्न दोहराया। राजकुमार ने बड़ी शालीनता से जवाब दिया, राजकुमारी जी, मैंने सालों कठिन अभ्यास करके भाला चलाने में ऐसी कुशलता प्राप्त कर ली है कि मैं अगर आंख बंद करके भी अपने भाले से किसी पर वार करूं तो सामने वाला कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, मेरे एक ही वार में ढेर हो जाएगा। राजकुमारी शशिबाला उस महारथी राजकुमार की विशेषता से भी बहुत प्रभावित हुई। राजकुमारी ने बाकी राजकुमारों की तरह उसे भी अतिथि गृह में ठहरा दिया और अपने पिता के साथ सलाह मशवरा करके अपना निर्णय देने के लिए एक निश्चित दिन मुकर्रर कर दिया। राजकुमारी इसी बीच तीनों राजकुमारों के विषय में गंभीरता से सोचती रही। आखिर निर्णय का दिन आ गया। निश्चित तिथि पर तीनों राजकुमार बन ठन कर राज दरबार में उपस्थित हुए। सभी सभासद भी जिज्ञासावश ये जानने के लिए कि राजकुमारी किसको अपना वर चुनेगी राजसभा में आ चुके थे, किंतु राजकुमारी अभी तक नहीं आई थी। तभी कुछ सेविकाओं ने आकर बताया कि राजकुमारी अपने कक्ष में नहीं है। ये सुनते ही पूरे दरबार में खलबली मच गई। राजा के आदेश पर महल का चप्पा चप्पा छाना गया, मगर राजकुमारी का कहीं पता न चला। जल्दी ही यह खबर पूरे राज्य में फैल गई। हर तरफ शोक के बादल छा गए। सबके मुख पर एक ही सवाल था कि राजकुमारी आखिर गई तो गई कहाँ। लोग राजकुमारी के इस प्रकार गायब होने को लेकर तरह तरह की अटकलें लगाने लगे। तभी कंचनपुर नरेश को उस राजकुमार का ध्यान आया जिसने अपने आप को त्रिकालदर्शी बताया था। राजा तुरंत उनके पास गया और बोला, राजकुमार, क्या तुम अपनी विद्या के द्वारा पता करके बता सकते हो कि राजकुमारी इस समय कहाँ है? राजकुमार बोला, अवश्य बता सकता हूँ महाराज। उसने तुरंत कुछ समय के लिए ध्यान किया और बोला, महाराज, एक राक्षस राजकुमारी की सुंदरता से अभिभूत होकर उसे उठा ले गया है। उसका महल पहाड़ियों के बीच बड़े ही दुर्गम स्थल में बना हुआ है। राजा को जब ये बात उस त्रिकालदर्शी राजकुमार ने बताई तो उसके पैरों नीचे से जमीन खिसक गई। राजा गहरी सोच में पड़ गया। तभी दूसरा यानी दिव्य रथ वाला राजकुमार राजा के पास आया और बोला, आप चिंता मत कीजिए महाराज, चाहे उस राक्षस का ठिकाना कितनी ही दुर्गम पहाड़ियों में क्यों ना हो, मेरा दिव्य रथ पल भर में ही हमें वहां पहुंचा देगा। अब सवाल ये रह गया कि उस खूंखार राक्षस का सामना कौन करेगा। तब तीसरा राजकुमार, जिसे अपने भाले पर पूर्ण विश्वास था, सामने आया और बोला, महाराज, आप चिंता मत कीजिए, उस राक्षस से मैं निपट लूंगा। राजा से आज्ञा ले तुरंत तीनों राजकुमार दिव्य रथ में बैठकर राक्षस के ठिकाने पर जा पहुंचे। भाले वाले महारथी राजकुमार ने जब राक्षस को देखा तो उसने अपनी पूरी ताकत से राक्षस को भाला फेंककर मारा। महारथी राजकुमार का प्रहार इतना तेज था
कि उसके द्वारा छोड़ा गया भाला राक्षस की छाती को चीरते हुए उसके सीने के पार हो गया, जिससे तुरंत राक्षस के प्राण पखेरु उड़ गए। राजकुमारों ने राजकुमारी को अपने साथ रथ में बिठा लिया और कुछ ही पलों में वह सकुशल राजमहल पहुंच गए। राजकुमारी शशि बाला को बिल्कुल ठीक ठाक देख राजा सहित पूरी प्रजा में खुशी की लहर दौड़ गई। राजा ने तीनों राजकुमारों का हाथ जोड़कर शुक्रिया किया। फिर से सभा बैठाई गई। सभी सभासद और राजकुमार अपने अपने स्थान पर बैठ गए। इतनी कहानी कह दैत्यदंभिकासुर बोला, बताओ विक्रमादित्य, उन तीनों में से राजकुमारी किसको अपना वर चुनेगी? कुछ देर विचार कर राजा विक्रमादित्य बोले, राजकुमारी शशि बाला उस भाले वाले महारथी राजकुमार को अपना वर चुनेगी। राजा विक्रमादित्य की बात सुन दैत्यदंभिकासुर बोला, ऐसा क्यों विक्रमादित्य? क्योंकि राजकुमारी को बचाने में तो तीनों ही राजकुमारों का हाथ था। फिर राजकुमारी उस महारथी राजकुमार को ही क्यों चुनेगी? क्या सिर्फ इसलिए कि उसने उस राक्षस का वध किया था? राजा विक्रमादित्य बोले, नहीं कपटी राक्षस त्रिकालदर्शी राजकुमार को ना चुनने का कारण ये था कि अगर वह राजकुमारी का पता ना भी लगाता तो भी राजा की फौज 2-4 दिन में उसका पता लगा ही लेती। अब बात आती है दिव्य रथ वाले राजकुमार को ना चुनने के कारण की, तो रास्ता भले ही कितना भी दुर्गम था, देर से ही सही, पर राजा के लोग उस राक्षस के ठिकाने पर पहुंच तो जाते ही। अब बात आती है उस महारथी राजकुमार को चुनने की वजह की, तो राजकुमारी के पास एक नहीं बल्कि इसके 2 मुख्य कारण थे। पहला तो ये कि राक्षस का पता लगाना और उस तक पहुंचना तो संभव था, पर राजा के पास ऐसा कोई भी योद्धा नहीं था जो राक्षस का सामना कर सके। और दूसरा और सबसे मुख्य कारण ये कि राजकुमारी राजा की इकलौती संतान थी, तो उसे पति के रूप में एक ऐसा शक्तिशाली व्यक्ति चाहिए था जो उसके पिता के पूरे राज्य को भी संभाल सके, जो कि वह महारथी राजकुमार पूर्ण रूप से था। विक्रमादित्य की बात सुन दैत्यदंभिकासुर बोला, तुमने ठीक कहा विक्रमादित्य। दैत्यदंभिकासुर ना चाहते हुए भी अपनी आखिरी यानी 7वीं गुत्थी सुनाना आरंभ करता है। तो सुनो राजा, एक बला की खूबसूरत लड़की कुएं पर पानी भर रही थी। नगर नरेश जब उधर से गुजरा तो उसकी नज़र उस नवयवना पर पड़ गई। इतनी सुंदर नारी राजा ने अपने पूरे जीवन काल में नहीं देखी थी। पास जब राजा ने उस लड़की से उसका नाम पता पूछना चाहा तो बिना कोई उत्तर दिए वह चुपचाप वहां से भाग गई। मंत्रमुग्ध सा हो राजा भी अपने घोड़े पर बैठ लड़की के पीछे पीछे हो लिया। सहमी हुई लड़की भागकर अपने घर में घुस गई और अपने पिता से बोली, पिताजी, कोई अनजान व्यक्ति मेरे पीछे पीछे आ रहा है। लड़की का पिता जब तक कुछ समझ पाता तब तक राजा भी उस लड़की के पीछे पीछे उसके घर के अंदर आ गया। जब लड़की के पिता ने राजा को देखा तो उसने तुरंत राजा को पहचान लिया। व्यक्ति हाथ जोड़कर बोला, महाराज, एक गरीब के घर आपका कैसे आना हुआ? राजा बोला, अगर तुम्हें कोई परेशानी ना हो तो मैं तुम्हारी बेटी के साथ विवाह करना चाहता हूँ। राजा की बात सुन है रान ब्राह्मण बोला, महाराज, भला मुझे क्या परेशानी होगी? उल्टा मैं तो बहुत खुश हूँ कि मेरी बेटी रानी बनेगी। दूसरे कक्ष में खड़ी ब्राह्मण कन्या ने जब सारी बात सुनी तो वह भी शर्मा गई। ब्राह्मण ने खुशी खुशी तुरंत सारा ताम झाम कर अपनी बेटी का विवाह राजा के साथ कर दिया। राजा अपनी नवविवाहिता पत्नी को अपने साथ घोड़े पर बैठा राजमहल की तरफ चल पड़ा। चलते चलते रात का समय हो गया और रास्ते में एक घना जंगल लगता था। जब राजा उस जंगल में से निकलने लगा तो ब्राह्मण कन्या बोली, महाराज, मुझे बहुत जोरों की प्यास लगी है। रानी की बात सुन राजा घोड़ा रोककर आसपास कोई पानी का कुआं, कोई झरना खोजने लगा। उसी जंगल में एक खूंखार आदमखोर दानव रहता था। जब भी कोई उस जंगल से गुजरता तो दानव को आदम यानी मनुष्य की महक आ जाती थी।
कई दिनों के भूखे आदमखोर को जब मानव गंध आई तो वह खिल उठा और तेजी से गंध की दिशा में बढ़ने लगा। कुछ ही समय में दानव रानी के पास जा पहुंचा। रानी ने जब अपने सामने एक खूंखार आदमखोर दानव को देखा तो उसकी चीख निकल गई। पानी खोजने गया राजा रानी की चीख सुनते ही घबरा गया और तुरंत भागकर वापस आया। देखा तो उसकी नवविवाहिता पत्नी एक खूंखार दानव की कैद में है। राजा हाथ जोड़कर रानी को छोड़ने के लिए दानव के सामने मिन्नतें करने लगा। अब दानव तो कई दिनों का भूखा था, इसलिए उस पर राजा की मिन्नतों का कोई असर नहीं हुआ। तब राजा बोला, सुनो राक्षस, मैं इस नगर का राजा हूँ। अगर तुम मेरी पत्नी को छोड़ दोगे तो मैं हर सप्ताह तुम्हारे भोजन के लिए किसी हष्ट-पुष्ट व्यक्ति को तुम्हारे पास भेज दिया करूँगा, यह मेरा वचन है। दानव सोचने लगा, अगर मैं आज राजा की पत्नी को खा लेता हूँ तो मेरी सिर्फ आज की भूख मिटेगी, पर अगर मैं इसे छोड़ देता हूँ तो हर सप्ताह मुझे बैठे बैठाए ताज़ा स्वादिष्ट गोश्त खाने को मिलेगा। यह विचार कर दानव ने राजा की पत्नी को छोड़ दिया और बोला, तुम्हारे पास 7 दिन का समय है। अगर तुमने अपना वचन नहीं निभाया तो याद रखना, मैं तुम्हारे महल में घुसकर किसी को भी जीवित नहीं छोड़ूंगा। राजा भारी मन से अपनी पत्नी को ले राजमहल वापस आ गया। सोच रहा था, रानी को तो उस दानव से बचा लिया, मगर अब हर सप्ताह उस दानव के पास आदमी कहाँ से भेजूंगा? जिंदा मनुष्य हर सप्ताह दानव के भोजन के लिए कहाँ से आएगा? आखिर कौन अपने प्राण देने के लिए तैयार होगा? ये सब बातें सोचते सोचते राजा के दिमाग की नसें फटी जा रही थी। फिर कुछ बुद्धिमान मंत्रियों की सलाह पर राजा ने घोषणा करवा दी कि जो भी व्यक्ति अपनी बलि देगा उसे उसके वजन के बराबर चांदी के सिक्के दिए जाएंगे। नगर के लोगों ने जब राजा की घोषणा सुनी तो हर तरफ उसकी आलोचना होने लगी। कैसा राजा है ये, जो अपनी ही प्रजा के लोगों को मौत के मुंह में धकेल रहा है? भला कौन मूर्ख होगा जो धन के बदले अपने प्राण देने को तैयार होगा? और वैसे भी मरने के बाद धन किस काम का? ऐसे ही दिन बीतने लगे, कोई भी व्यक्ति राजा की शर्त मानने को आगे नहीं आया। राजा की चिंता हर खत्म होते दिन के साथ बढ़ती जा रही थी। दानव को दिए वचन में अब बस 2 ही दिन शेष थे। राजा के नगर में एक घर भीखा का भी था। भीखा के परिवार में उसका पिता, उसकी पत्नी और 2 बच्चे थे। भीखा मेहनत मजदूरी करके बड़ी ही मुश्किल परिस्थितियों में अपने परिवार का लालन पालन करने की नाकाम कोशिश कर रहा था, क्योंकि हर रोज उसे काम भी नहीं मिलता था। परिवार की स्थिति इतनी दयनीय थी कि जिस दिन भीखा को काम नहीं मिलता उस दिन परिवार के सदस्यों को भूखा ही सोना पड़ता। भीखा के बाप ने भीखा को राजा की घोषणा के बारे में बताकर उसे राजा के पास जाने की सलाह दी। पिता के मुख से ऐसी बात सुन भीखा का हृदय मारे दुख के छलनी हो गया, पर बेचारा करता भी तो क्या, वह पिता की बात से सहमत हो गया और अत्यंत भारी हृदय से राजा के पास चला जाता है और कहता है, मैं उस दानव के पास जाने के लिए तैयार हूँ। भीखा की बात सुन राजा को कुछ शांति मिली। सिपाहियों की निगरानी में भीखा को दानव के पास जाने के लिए विदा कर दिया जाता है। बेचारा भीखा चलता जाता और सोचता जाता, चलते चलते अचानक वह जोर जोर से हंसने लगा और फिर रोने। फिर कुछ सोचकर वह दृढ़ निश्चय कर उस दानव के पास जाता है। भूख से तिलमिला रहे दानव ने उसे देखा तो तुरंत उस पर झपट पड़ा, पर दानव जब उस पर झपटा तो वह फुर्ती से एक और हट गया और मौका देख निगरानी के लिए आए हुए एक सैनिक के भाले को ले तेजी से उस दानव के ऊपर वार किया। दानव इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। जैसे ही उसे भाला लगा वह घायल हो गिर पड़ा। घायल पड़े दानव पर भीखा एक के बाद एक तब तक वार करता गया जब तक उसका दम नहीं निकल गया। इतनी कहानी कह दैत्य दंभिकासुर राजा विक्रमादित्य से बोला, बताओ विक्रमादित्य, जब राजा के सिपाही भीखा को दानव के पास लेकर जा रहे थे
तो वह चलते चलते अचानक से हंसा क्यों और फिर रोया क्यों? राजा विक्रमादित्य बोले, सुनो कपटी राक्षस, जब भीखा को दानव के पास लेकर जाया जा रहा था तो उसने विचार किया कि इस दुनिया में कोई किसी का नहीं पैदा करने वाले पिता से लेकर प्रजा का रक्षक राजा तक। इसी विचार के साथ वह पहले हंसा और फिर रोया। फिर उसने सोचा कि मनुष्य को अपने भाग्य की लड़ाई स्वयं ही लड़नी पड़ती है। बस इसी बात ने उसे प्रेरणा दी और वह उस आदमखोर दानव से भिड़ गया और विजय हुआ। विक्रमादित्य का जवाब सुन दंभिकासुर बोला, तू वाकई में बड़ा बुद्धिमान है। विक्रमादित्य पर अफसोस इस बात का है कि अब तू मेरे हाथों मरने वाला है। आखिर कैसे अंत हुआ दैत्य दंभिकासुर का? जब राजा विक्रमादित्य दैत्य दंभिकासुर के 7वें यानी आखिरी प्रश्न का उत्तर देते हैं, तभी आकाश में जोर से बिजली की गर्जन हुई और दंभिकासुर के गले में देवताओं के वरदान स्वरूप पहनी गई हड्डियों की माला धूमिल होते हुए गायब हो गई। देवताओं का दिया वरदान खत्म हो चुका था। ये देख एक बार तो दैत्य हिचकिचाया। अपनी विशाल गदा को उठाकर गर्जना करते हुए दंभिकासुर बोला, तू वाकई में बड़ा बुद्धिमान है। विक्रमादित्य पर अफसोस इस बात का है कि तू अब मेरे हाथों मरने वाला है। तू क्या समझता था कि मैं देवताओं के वरदान के सहारे जिंदा हूँ? नहीं, अरे तेरे जैसे कीड़े को मसलने के लिए मुझे किसी वरदान की आवश्यकता नहीं। दैत्य दंभिकासुर की बात सुन राजा विक्रमादित्य भी चौकस हो अपनी तलवार संभाल लेते हैं और कहते हैं, दुष्ट राक्षस, वरदान टूटा पर तेरा अहंकार नहीं, तुझे अब भी तेरा अंत नजर नहीं आ रहा। अहंकार व्यक्ति को अंधा बना देता है। आज तेरा अंत निश्चित है। दुष्ट दानव राजा विक्रमादित्य की बात सुन अत्यंत क्रोधित हो दैत्य दंभिकासुर बोला, अंत? मेरा अंत इतना आसान नहीं। अरे अंत तो आज तेरा होगा कीड़े। इतना कह दैत्य दंभिकासुर राजा विक्रमादित्य की तरफ बढ़ता है और अपनी गदा से राजा विक्रमादित्य के ऊपर वार करता है। दोनों के बीच भीषण युद्ध शुरू हो जाता है। लंबी लड़ाई से जब दंभिकासुर थकने लगा तब मौका देख राजा विक्रमादित्य ने अपनी पूरी ताकत से दंभिकासुर के ऊपर प्रहार किया। राजा विक्रमादित्य की धारदार तलवार दंभिकासुर की छाती को चीरते हुए उसके सीने में जा घुसी। दर्द से करहता हुआ दैत्य दंभिकासुर अपनी आखिरी सांस लेता हुआ बोला, यह असंभव है। मैं तो अमर। राजा विक्रमादित्य बीच में ही बोल पड़े, कपटी राक्षस, अमरता सत्य और धर्म में है, दानवी वरदानों में नहीं। तेरे जैसे अहंकारी अमर नहीं होते बल्कि इतिहास में दफन होते हैं। अंततः राजा विक्रमादित्य के इस निर्णायक वार से दैत्य दंभिकासुर का अंत हो जाता है। दैत्य के धरा पर गिरते ही चारों ओर एक गहरी शांति छा गई। आकाश में बिजली कड़की और स्वर्ग से पुष्पों की वर्षा होने लगी। देवताओं ने भी राजा विक्रमादित्य के इस कृत्य को सराहा। दंभिकासुर द्वारा पत्थर बनाए गए सभी प्राणी धीरे धीरे अपने असली रूप में लौटने लगे। लखन और महेंद्र भी अपने असली रूप में आ जाते हैं। दोनों भाई एक दूसरे को देख खुश हो बहते नेत्रों के साथ एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। दंभिकासुर के मरने के बाद गुफा का द्वार भी खुल जाता है। राजकुमारी चंद्रकला जब गुफा से बाहर आती है तो अपने पति और उसके भाई को सही सलामत देख ठिठक कर खुशी से वहीं रुक जाती है। जब लखन की नज़र उसकी पत्नी यानी राजकुमारी चंद्रकला पर जाती है तो वह भागकर उसके पास जाता है। दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। चारों ओर राजा विक्रमादित्य की जय जयकार के नारे लग रहे थे। राजा विक्रमादित्य की जय हो, राजा विक्रमादित्य आप महान हो। लखन अपने भाई और अपनी पत्नी के साथ राजा विक्रमादित्य के पास आता है। तीनों हाथ जोड़कर विक्रमादित्य का शुक्रिया करते हैं। हम किन शब्दों में आपका धन्यवाद करें राजा, आप सच में महान हैं। लखन अपने भाई महेंद्र और अपनी पत्नी के साथ खुशी खुशी घर जाते हैं।
जब लखन की माँ अपने दोनों बेटों को बिल्कुल ठीक ठाक पाती है तो वह बार बार राजा विक्रमादित्य का धन्यवाद करती है और अपने दोनों बेटों को बाहों में भर लेती है। महेंद्र की पत्नी भी बहते नेत्रों के साथ अपने पति को गले लगा उस ऊपर वाले और महान राजा विक्रमादित्य का शुक्रिया करती है। चंद्रकला बेचारी, जो पहले नाग और बाद में दैत्य दंसुर की कैद रहती है, अपने सारे दुखों को भूल जाती है और अपने पति लखन के साथ खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करती है। फिर उनकी जिंदगी में कभी कोई नाग या दैत्य दंभिकासुर जैसी मुसीबत नहीं आए। इधर जब राजा विक्रमादित्य अपने नगर में लौटते हैं तो सारे नगरवासी उनके द्वारा दैत्य दंभिकासुर को हराकर लौटने पर उनका हार्दिक स्वागत करते हैं। चारों ओर खुशियों का माहौल था। पता नहीं कितनी ही माँ जिन्होंने अपने बेटों को खो दिया था, कितनी ही बहनें जिन्होंने अपने भाई को खो दिया था और कितनी ही औरतें जिन्होंने अपने पति को खो दिया था। सबकी खुशियों का आज कोई ठिकाना नहीं था, क्योंकि महान राजा विक्रमादित्य की बदौलत उनके वर्षों से बिछड़े हुए अपने आज उन्हें वापस मिल गए थे। अंततः इस महान गाथा का निष्कर्ष दैत्य दंभिकासुर केवल एक राक्षस नहीं था, वह उस अहंकार, क्रूरता और न्याय के विरोध का प्रतीक था जो दुनिया में बार बार अलग अलग रूपों में सामने आते हैं। उसने वरदानों के सहारे खुद को अमर समझ लिया, मगर वह ये भूल गया था कि अमृता किसी चमत्कार से नहीं, सत्य, धर्म और सेवा से अर्जित होती है। राजा विक्रमादित्य ने हमें ये सिखाया कि धैर्य, बुद्धि, साहस और न्याय से बड़ा अभिशाप भी समाप्त किया जा सकता है। उन्होंने युद्ध किया केवल दैत्य से नहीं, बल्कि मानवता को जकड़े हुए भय से, अंधकार से और उस अहंकार से जो खुद को भगवान से ऊपर समझने लगता है। इस कथा में बसंत और महेंद्र की भाईचारे की मिसाल, चंद्रकला की निष्ठा और प्रेम और पत्थर बने निर्दोषों का दोबारा जीवन पाना ये दिखाता है कि सच्चाई चाहे जितनी भी देर से सामने आए, लेकिन जब आती है तो सब कुछ बदल देती है। और अंत में जब आकाश से पुष्प बरसते हैं तब ये सिद्ध होता है कि देवता और वह ऊपर वाला भी उन्हीं के साथ होता है जो धर्म के मार्ग पर चलते हैं। सीख, अहंकार का अंत निश्चित है। सच्चा वीर वही है जो दूसरों के लिए लड़े, ना कि अपने अंत के लिए। सत्य और न्याय देर से ही सही, लेकिन जीतते जरूर हैं। और सबसे बड़ी बात, इतिहास में वही अमर होते हैं जो विनम्रता, परोपकार और बलिदान के प्रतीक बनते हैं। कहानी में अंत तक जुड़े रहने के लिए एक बार फिर से मेरे सभी प्यारे दर्शकों को दिल से धन्यवाद। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का बहुत धन्यवाद।